नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान के अंदर और खासकर जयपुर के अंदर, वैसे तो राजस्थान के कई ऐसे बांध हैं जहां पीने का पानी अवेलेबल है और सिंचाई की सुविधा होती है, लेकिन जयपुर में भी एक ऐसा बांध है जो जयपुर की पूरी पानी की प्यास लोगों की बुझाया करता था। जयपुर के पूरे पानी की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध बिल्कुल सूख गया, कंठ उसके सूख गए। वजह सीधी सी साफ है, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और लोगों के कब्जे। यानी जो रामगढ़ बांध में जिस तरीके से पानी आता है, वो पानी आने के जो रास्ते हैं, कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में बड़े बड़े लोगों ने होटल खोल लिए, रेस्टोरेंट खोल लिए, इसके अलावा फार्म हाउस खोल लिए और कुल मिलाकर पूरी तरीके से जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसकी दिशा को बदल दिया। परिणाम क्या हुआ कि बाण गंगा समेत जो 4 नदियां थी जिनसे पानी आया करता था, इसमें रामगढ़ के बांध में उसका सबका रास्ता अवरुद्ध हो गया। नदियों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए, रामगढ़ बांध पूरी तरीके से सूख गया। ये रामगढ़ बांध जो था बहुत सुनियोजित तरीके से बनाया गया था और राजा रजवाड़ों के समय पे जयपुर की प्यास बुझाने के लिए रामगढ़ बांध को बनाया गया था। और बताया जाता है कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि लोगों को रोजगार देना था, अकाल की स्थितियां थी, तो लोगों को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण किया गया। और जब निर्माण किया गया तो बरसों बरसों तक मीठे पानी से जयपुर के लोगों की प्यास बुझाई गई। और पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा हुआ करता था कि 4-4, 5-5 मंजिल तक के मकानों पर बिना टुल्लू पंप या मोटर के पानी सीधा प्रेशर से ऊपर जाता था। पानी दोनों टाइम आया करता था जयपुर के अंदर, किसी तरीके के पानी को लेकर संकट नहीं था। आज पानी के लिए रामगढ़ बांध पूरी तरीके से सूख चुका, उसका कंठ सूख चुका और अब रामगढ़ बांध में दूसरी जगह से पानी लाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने बिल्कुल अब पूरी तरीके से मोर्चा ले लिया और मोर्चा लेकर उन्होंने कलेक्टर को बिल्कुल दो ठोक इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे कैचमेंट एरिया के अंदर जिनके होटल है, जिनके फार्म हाउस है, जिनके रेस्टोरेंट है, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, उन सब की लिस्ट बनाई जाए, नाम के साथ में लिस्ट बनाई जाए। किसी भी एक आदमी का जो एंक्रोचमेंट है वो छोड़ा नहीं जाए और सबकी लिस्ट बनाकर 2 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के अंदर पेश करी जाए। 2 हफ्ते यानी 13 अगस्त 2026 को रामगढ़ मामले में पूरी तरीके से फिर वो रिपोर्ट लेकर कलेक्टर के यहां से हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट इंस्ट्रक्शन जारी करेगा और हाईकोर्ट बिल्कुल निश्चित रूप से कैचमेंट के एरिया में जितने भी एनक्रोचमेंट हैं, एनक्रोचमेंट इसलिए है क्योंकि वो सरकारी जमीन है, बहाव क्षेत्र की जमीन है। बहाव क्षेत्र की जमीन पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता, कानून उसके परमिशन नहीं देता, इसलिए वो एनक्रोचमेंट की परिभाषा में आते हैं। और एनक्रोचमेंट वो सरकारी जमीन है, इसलिए एनक्रोचमेंट की परिभाषा में किसी भी तरीके का भी नोटिस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर सीधे बुलडोजर चला जाता है। लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग, नेताओं के, आईएएस के, आईपीएस के या इस तरीके प्रभावशाली लोगों के फार्म हाउस पर ये हैं ताकि वो उससे कार्रवाई करने डरते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शायद वो बच नहीं पाएंगे और रामगढ़ बांध पूरी तरीके से वापस जिंदा होने के कगार पे आ जाएगा। यदि ये सारे जो अतिक्रमण है वो हटा दिए जाते हैं तो बहाव क्षेत्र पूरा पहले की तरह कामयाब हो सकेगा। और बाण गंगा समेत जो 4 नदियों का पानी मिलकर आता है इसमें, यानी कुल 5 नदियों का पानी इसके अंदर आता है और 5 नदियों के पानी से लबालब हो जाता है। 1981 के अंदर जो बाढ़ आई थी जयपुर के अंदर, तब भी लबालब हुआ, उसके बाद भी इस बांध के ऊपर एक बार चादर चली। इवन 1982 एशियन ओलंपिक में यहाँ नौकायान की प्रतियोगिता भी हुई इसके झील के अंदर, लेकिन आज झील के अंदर बूंद भी पानी नहीं है क्योंकि सब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और कलेक्टर को साफ तौर पे आदेश दिया। अब देखते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर कलेक्टर क्या रिपोर्ट पेश करता है, किन किन बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, किन किन के ऊपर बुलडोजर चलता है और बारिश के बाद में जो बारिश आ रही है अभी, इससे बचा खुचा कितना पानी रामगढ़ को मिल सकता है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको जयपुर के पानी के लिए, रामगढ़ बांध को जिंदा होते हुए जो देखने के लिए अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। हमें इजाजत दें उससे पहले हम आपको फिर ही बता रहे हैं कि यह प्रयास रामगढ़ बांध को जिंदा रखने के लिए आप भी अपने दिल खोलकर अपनी बात इस पर रखिए कि रामगढ़ बांध जिंदा होना चाहिए या नहीं चाहिए, एनक्रोचमेंट हटने चाहिए या नहीं चाहिए, जिस तरीके से बहाव क्षेत्र के अंदर जिस तरीके लोगों ने कब्जे किए हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, जिन अफसरों की मिली भगत से ये सारी चीजें हुई है उनको क्या दंड मिलना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ।